कभी कभी इतिहास भी मौन हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है कुछ ऐसी कहानियाँ जो किताबों में नहीं मिलती, सिर्फ भक्त के दिल की धड़कनों में सुनाई देती है। एक ऐसी ही कहानी है द्वारका की, श्री कृष्ण की और उनकी 16,108 रानियों की। वे रानियाँ जिनकी हंसी से कभी महल गूंजते थे, लेकिन कृष्ण की मृत्यु के बाद अब उनके आंसू इतिहास के पन्नों में दफन होने वाले थे। तो आइए चलते हैं उस पल में जब रानियों का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। द्वारका समुद्र की लहरों पर बसी एक स्वर्ण नगरी थी, जहाँ हर भोर शंख की ध्वनि से खुलती थी और हर संध्या दीपों की ज्योति से सजी होती थी। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह था भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान, वह स्थान जहाँ साक्षात ईश्वर मनुष्य रूप में विचरण करते थे। इस नगरी की सबसे सुंदर छाया थी वह रानियाँ जिनकी आंखों में आस्था थी, जिनके हृदय में प्रेम था और जिनके जीवन का हर क्षण श्री कृष्ण के नाम समर्पित था। श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं, हर एक की अपनी अलग पहचान, अपना अलग स्वभाव था, पर एक बात सब में समान थी, उनका अटूट प्रेम और समर्पण। लेकिन श्री कृष्ण के हृदय में सबसे गहरे स्थान पर थी 8 विशेष रानियाँ, जिन्हें अष्टभार्या कहा गया है, जिनकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन थी। पहली रुक्मिणी, प्रेम की पूजा। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी, जिनके मन में बचपन से ही कृष्ण बस गए थे। उन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा जानती थी, मेरा पति, मेरा स्वामी बस वही है। रुक्मिणी ने शादी से पहले भगवान को पत्र लिखा और श्री कृष्ण विवाह सभा से उन्हें उठा लाए। दूसरी सत्यभामा, गर्भ में छुपा गहरा प्रेम। सत्यभामा सुंदर, निडर और बहुत आत्मविश्वासी। उन्हें गर्व था अपने रूप और योग्यता पर, लेकिन जब बात श्री कृष्ण की आती तो उनका दिल एक छोटी बच्ची जैसा हो जाता। तीसरी जामवंती, शांति में बसी भक्ति। जामवंत की पुत्री थी। जामवंती जीवन में गंभीर, शांत और साध्वी स्वभाव की थी। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति नहीं परमात्मा माना था। उनकी हर बात में भक्ति झलकती थी। चौथी कालिंदी, यमुना की देवी, जल की तरह शांत। पांचवी भद्रा, त्याग और सेवा में अग्रणी। छठी लक्षणा, वीरता और स्नेह की मूर्ति। सातवीं मित्रवंदा, संकोच में सजी भक्ति। आठवीं नागनाजिति, ज्ञान और धर्म की मिसाल। यह सब रानियां अलग अलग थी, पर श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह एक थी। बाकी थी 16,100 रानियां, जिन्हें नरकासुर ने बंदी बनाया था। समाज उन्हें त्याग चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनका सम्मान लौटाया। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनाया और कहा, तुम्हारा दोष नहीं, अगर इस संसार में तुम्हें नहीं